माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटरफेरेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है इंटरफेरेंस इन वेज शेप्ड थिन फिल्म। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था आपको कि जो थिन फिल्म होती हैं, थिन फिल्म दो टाइप की हैं, हमारी पैरेलल थिन फिल्म और वेज शेप थिन फिल्म। जो पैरेलल थिन फिल्म है उसमें कांस्टेंट थिकनेस होती है, और वेज शेप थिन फिल्म जो होती है उसके अंदर हमारी इंक्रीजिंग थिकनेस होती है। नाउ लेट अस कंसिडर आर टू सर्विसेज OM and OM dash inclined at an angle of theta एंगल पे इंक्लाइंड है विद इंक्रीजिंग थिकनेस। इनकी थिकनेस जो है फिल्म की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट विल इंसिडेंट, ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि A और B, राइट। एट दिस पॉइंट हाफ ऑफ द रे इज रिफ्रैक्टेड, आधी रिफ्रैक्ट हो गई, एंड हाफ ऑफ द रे रिफ्लेक्टेड जो कि रिफ्रैक्ट हो गई एट एन एंगल ऑफ I, एट एन एंगल ऑफ I एंगल पे, एंड दिस इज योर R, ये हमारा R एंगल हो गया। नाउ एट दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट C है, एट दिस पॉइंट अगेन हाफ ऑफ द रे इज रिफ्रैक्टेड, आधी रिफ्रैक्ट हो गई, और ये पॉइंट हमारा D हो गया। This is your D point, and again same thing is happened, half of them is reflected and half of them is refracted. At this point is refracted, और इस पॉइंट पे भी ये रिफ्लेक्ट हो गई हमारी, that is your H point, right? तो what we will do first, हम सबसे पहले इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हमने यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, राइट? So this is your E point. Suppose this is your K and this is your L, right? We draw a perpendicular here. यहाँ पे भी हमने एक perpendicular draw कर लिया, right? और इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये पॉइंट है मेरा N. This is your N point, right? Now this line, ये इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, राइट? तो ये एंगल मेरा थीटा है, दिस वन इज योर R प्लस थीटा, राइट? इसको मैं ज्वाइन करूं, राइट? सो दिस वन इज योर R प्लस थीटा, दिस वन इज ऑल्सो R प्लस थीटा। ये एंगल I है तो ये भी मेरा I हो गया। दिस एंगल इज 90 माइनस I, दिस एंगल इज योर I। ये एंगल मेरा R है, दिस इज एंगल योर R, ये मेरा एंगल R है, तो दिस वन इज योर 90 माइनस R, एंड दिस वन इज बिकम योर R, ये मेरा एंगल R हो गया, राइट? सो ये एक सिंपल सी ज्योमेट्री है मेरी इस वेज शेप थिन फिल्म की, और से दिस पॉइंट इज योर I, ये मेरा पॉइंट I है, दिस पॉइंट इज योर G, राइट? सो हमने देखा कि ये वेज शेप थिन फिल्म का हमने जब लाइट यहां पर आई हमारी तो आधी रिफ्लेक्ट, आधी रिफ्रैक्ट हो गई हमारी। दिस इज योर फिल्म, ये हमारी फिल्म है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये एयर है यहां पे, अबव दिस ऑल्सो द एयर, ये मेरी एयर है। क्लियर, राइट? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस डेल्टा निकालेंगे। तो पाथ डिफरेंस हम रिफ्लेक्टेड केसेस का कंसीडर करते हैं, तो ये एक तो रे यहां से जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, देखो इस पॉइंट से, और एक मेरी ये अंदर आ रही है फिल्म के अंदर, और इस पॉइंट से होके जा रही है, राइट? तो इसके दो रास्ते हो गए, एक रास्ता हो गया BE और दूसरा हो गया BC प्लस CD। तो बड़े रास्ते में से हम छोटे रास्ते को घटा दे, तो इट गिव्स यू BC यानी दिस पॉइंट B, और C ये वाला पॉइंट C, BC प्लस CD फिल्म में, ये मेरा पॉइंट कहां है, फिल्म में, माइनस B,
दिस इज योर बी, दिस इज योर ई। ये किस में है? एयर में। सो इट गिव्स यू बी सी प्लस सी डी म्यू माइनस बीई, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज ऑलवेज योर 1, मेरा 1 होता है, राइट। से दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। वी नो दैट CD, this distance C or D, CD is equal to CI। थ्रू ज्योमेट्री CD is equal to CI, ये डिस्टेंस बराबर है अगर हमारे, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई? ये फर्स्ट इक्वेशन, डेल्टा इज इक्वल टू, राइट, BC की जगह ये है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, BC प्लस BC प्लस CD की जगह क्या लिख दिया मैंने? CI म्यू माइनस B। CD की जगह क्या लिख दिया मैंने? CI, राइट। और ये पूरा देखो BC, अब BC प्लस CI, BC प्लस CI, और BC प्लस CI मेरा क्या बन गया? BI माइनस B। BC प्लस CI, BC प्लस CI, ये क्या हो गया? BI। तो इस इक्वेशन को अब हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू, BI को लिख सकते हैं BN प्लस NI माइनस B। कैसे लिखा मैंने? BI मेरा पूरा डिस्टेंस है, राइट। तो यहां लिख दो, वी नो दैट BI दैट इज इक्वल टू BN, ये BN प्लस NI, BN प्लस NI, ये मेरी इक्वेशन आ गई। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है मेरी ये, और दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई मेरी, राइट। तो हमने इससे पाथ की डिफरेंस की एक इक्वेशन देखी। नाउ कम टू द ट्राइंगल BED में, BE और D में हम निकालेंगे वैल्यू साइन ऑफ आई। BE और D में साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई क्या है हमारा? दैट इज योर BE अपॉन BD, that is equation number 4. Now in triangle BND में sin of R, BN और D में, this is your B point B, this is your B, N, ये N है point N, और D में sin of R, ये एंगल sin of R निकालेंगे हम, राइट। sin of R हो गया हमारा BN अपॉन BD, से दिस इज योर फिफ्थ इक्वेशन। सो दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू निकालते हैं, साइन आई ओवर साइन आर हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? BE ओवर BD इंटू BD ओवर BN, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, इट गिव्स यू BE ओवर BN, राइट। सो यहां से म्यू का फॉर्मूला बन गया हमारा BE ओवर BN, दैट इज BE इज इक्वल टू म्यू BN, राइट। ये हमारी इक्वेशन बन गई, BE इज इक्वल टू म्यू BN आ गया। पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग द value of B in equation number 3, हम B की वैल्यू कहां रख दें? इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू BN प्लस NI माइनस म्यू BN, राइट। सो इन दिस इक्वेशन क्या हुआ? म्यू BN
plus mu ni minus mu bn. This bn and this bn cancel out, so it gives you mu ni. So delta is equal to mu ni. Say this is your sixth equation. Now in triangle DNI में DNI ये एंगल r प्लस थीटा है, ये वाला. दिस एंगल इज ऑल्सो r प्लस थीटा, दिस इज ऑल्सो r प्लस थीटा. सो इन दिस ट्राइंगल वी विल फाइंड आउट cos r प्लस थीटा. cos r प्लस थीटा लेंगे, दैट इज योर ni अपॉन di. ni दिस वन, ni ये डिस्टेंस, ni अपॉन di ये डिस्टेंस, राइट. सो di इज इक्वल टू, और di क्या है हमारा, di ये, di इज इक्वल टू dh, राइट. dh प्लस hi. h पॉइंट में यहां दे देता हूं, राइट. इस पॉइंट को मैं p ले लेता हूं सपोज. ये h पॉइंट मैंने यहां पे दे दिया, h ये पॉइंट है. तो di ये डिस्टेंस पूरा, तो dh प्लस hi, dh प्लस hi. और dh क्या है हमारा, फिल्म की थिकनेस है. दिस इज द थिकनेस ऑफ योर फिल्म, दैट इज योर t. तो दोनों बराबर है, यानी dh और hi बराबर है अगर हमारा, सो इट गिव्स यू t प्लस t, दैट इज योर 2t, यानी कि di हो गया हमारा, राइट. सो फॉर्मूला बन गया मेरा, क्या बन गया फॉर्मूला मेरा, दैट इज योर cos, इसमें अगर हम रखें वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन के अंदर, तो cos r प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू ni ओवर 2t. दिस इज योर सेवेंथ इक्वेशन, ये मेरी सेवेंथ इक्वेशन हो गई. वेयर ये क्या है, dh इक्वल टू hi, ये दोनों बराबर हैं. तो ये t है तो ये भी t है, तो यानी ये हो गया ट्वाइस ऑफ t. तो ये मेरी cos r प्लस थीटा इज इक्वल टू ni प्लस ni अपॉन 2t. सो हमारी जो इक्वेशन आई थी cos r प्लस थीटा इज इक्वल टू ni अपॉन 2i, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 7 कह देते हैं यहां से, राइट. सो यहां से हम वैल्यू निकालें, अगर हम cos r प्लस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2t is equal to ni. So ni is equal to 2t cos r plus theta. Say this is your equation number 8. Now path difference क्या था हमारा, path difference की इक्वेशन थी हमारी mu ni, right. So इसमें हम putting the वैल्यू ऑफ ni की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, जो दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 से थी हमारी. सो पाथ डिफरेंस जो आया हमारा 2 म्यू टी कॉस r प्लस थीटा. दिस इज द पाथ डिफरेंस इन वेज शेप थिन फिल्म. बट अगेन 2 म्यू टी cos r plus theta plus lambda by 2 एडिशनल पाथ डिफरेंस हमने इसमें ऐड कर दिया. व्हाट इज द रीजन इन वी आर एडिंग द एडिशनल पाथ डिफरेंस, ये हमने लैम्डा बाई 2 इसमें ऐड किया हुआ है. क्यों? इन दिस केस द रिफ्लेक्टेड लाइट डज नॉट रिप्रेजेंट द इफेक्टिव टोटल पाथ डिफरेंस. When the light is reflected from the surface of an optically denser medium, there is a change in a phase of पाई. पाई का क्या है हमारे यहां, फेज चेंज हो जाता है जब वो मीडियम चेंज करता है इसके अंदर से. दिस इज द रीजन दैट वी हैव एडेड हियर लैम्डा बाई 2. सो हमारी अब नाउ द इक्वेशन ऑफ पाथ डिफरेंस इज 2 म्यू टी कॉस r प्लस थीटा प्लस
lambda by 2. This is the our answer. If t is equal to 0, so they say, you can say this is the 9th equation. If t is equal to 0 means thickness is 0. थिकनेस 0 कर दें अगर हम इसकी, तो इक्वेशन बनेगी हमारी डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस लेमडा बाई 2. टी 0 कर दिया हमने, तो क्या बन गया, लेमडा इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस, यानी कि पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल हो गया, लेमडा बाई 2 के. एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ द डार्कनेस. डार्कनेस की हमारी कंडीशन हो गई. देयरफॉर द एज ऑफ द फिल्म, दिस इज योर एज ऑफ द फिल्म, यस दिस प्लेस इज ऑलवेज डार्क. तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, हमेशा डार्क फ्रिंज मिलेगी. देन ब्राइट, देन डार्क, देन ब्राइट, देन डार्क. तो स्टार्ट विद योर डार्क फ्रिंज एट, बिकॉज एट दिस प्लेस टी इज योर 0, टी हमारा 0 हो जाता है इस प्लेस के अंदर से. If it is normally incidence, now again normally incidence है हमारी ये. Normally incidence means I is equal to 0, so R is equal to 0. I 0 है तो R भी 0 हो गया. तो path difference that is your 2 mu t cos theta plus लैम्डा बाई 2. अगर नॉर्मली इंसिडेंस है, यानी कि सीधी आ रही है बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट, तो हमारा क्या होगा इस केस के अंदर से, आई 0 हो जाएगा तो आर भी 0 हो जाएगा. द पाथ डिफरेंस होगा 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2. नाउ अगेन वी विल फाइंड आउट द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम. मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस दैट इज योर एन लैम्डा. सो ये दिस इज योर 10th इक्वेशन. हम 10th में पाथ डिफरेंस एंड लैम्डा हम रख दें इसमें अगर, तो क्या बनेगी, 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2 दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा. तो 2 म्यू टी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2. ये हमारा मैक्सिमा के लिए हमारी कंडीशन आ गई, राइट, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन. और मिनिमा के केस में हम क्या करते हैं, अगर हम मिनिमा का केस देखें तो पाथ डिफरेंस कितना है हमारा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2. सो इसी पे हम इसके वैल्यू पुट करें, इससे पाथ डिफरेंस अगर रखें इसमें, तो 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, 2n लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2. This lambda by 2 cancel out, 2 and 2 is cancel out. So we get the final equation 2 mu t cos theta that is equal to the n lambda, and this is the condition of your minimum. So this is your complete question from the wedge shape thin fill. ये पूरा complete question हो गया हमारा. हमने इसके अंदर से पाथ डिफरेंस भी निकाला है, इसके अंदर से इसकी कंडीशन बताई, लैम्डा बाई टी क्यों होता है, क्योंकि फेस चेंज हो रहा है, मीडियम डेंसर टू रेयर टू डेंसर मीडियम चेंज हो रहा है, देयर इज ए चेंज ऑफ पाई, राइट. कंडीशंस देखिए हमने टी इज इक्वल टू 0 लगाया, जिसके अंदर की हमें डेल्टा की वैल्यू जो है लैम्डा बाई 2 आ गई, डार्कनेस आ गई एट दिस पॉइंट, जो हमें अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलती चली जाएंगी हमें. देन अगर इफ द रे इज नॉर्मली इंसिडेंट है, तो पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2 आ गया हमारा. देन हमने इसकी मैक्सिमा की कंडीशन निकाली. मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होता है, दिस यू नो वेरी वेल. तो इसकी इक्वेशन हमने यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 10 में हमने यहाँ पे पाथ डिफरेंस रखा, एन लैम्डा रखा इस इक्वेशन के अंदर, और एन लैम्डा रखने से जो हमारी कंडीशन आई 2 म्यू टी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू द 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 आई, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन लेते हैं. इसी तरह हमने
मिनिमम की कंडीशंस को भी कंसीडर करा, जबकि हमारी मिनिमम में पार्ट डिफरेंस 2n + 1 लैम्डा बाई 2 होता है। सेम यही वैल्यू पार्ट डिफरेंस की हमने यहां पर इस इक्वेशंस के अंदर रख दी। तो इक्वेशन 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2 इजगल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2 हो गई। हमने दोनों ही वैल्यू, जो इसमें जो डेल्टा की वैल्यू है हमने किस में रखी है, आपको मैं यहां लिख देता हूं इसमें, जिसको आपके इजी हो जाएगा। किसमें रखी है, इक्वेशन नंबर 10 में हमने रखी है। ये वाली ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 10 में रखी है। यहाँ पे भी हमने इक्वेशन नंबर 10 में ही इस वैल्यू को रखा हुआ है, जिसमें भी इक्वेशन नंबर 10 में रखा हुआ है हमने। मैं लिख देता हूं, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 10, डेल्टा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 10 में हमने रखी हुई है। तो इससे मिनिमम की हम कंडीशन निकाल लेंगे। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया आपका। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा ये, राइट। ओके, सो थैंक्स अ लॉट।